अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली हम कुमराट वैली पहुंच गए हैं और ये कुमराट फॉरेस्ट है, पीछे आप देख सकते हैं। और थल से हमें टाइम लगा है 1 घंटा पूरा, और ये तकरीबन डिस्टेंस था 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर 1 घंटे में करने की वजह यह है कि रोड सारी ख़राब थी। अगेन सारी रोड्स यहाँ पे ख़राब हैं, उसकी वजूहत मैं आपसे शेयर कर दूँगा बाद में। अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि कुमराट में हम जैसे ही एंटर हुए हैं तो बड़े कन्फ्यूज़ से हो गए हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रही कहाँ रुकें। कुमराट फॉरेस्ट शुरू हो गया है, जिसे पूछो वो कहते हैं यहीं पे रुक जाओ, यही स्पॉट है। तो मेन जो स्पॉट है उसका कंफर्मेशन नहीं हो रही, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। अब हम आगे जा रहे हैं तो आगे देखते हैं, लोग कह रहे हैं आगे वाटरफॉल है, चश्मे है, तो उसके पास हो सकता है ज़्यादा कैंप्स हों, ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हों, अच्छी लोकेशन वो हो, तो वहाँ जाके आपको बताते हैं। और फिर फाइनल आपको बताएंगे कि कौन सी लोकेशन सबसे प्राइम है आपके लिए कैंप करने के लिए। यहाँ पे हमें एक अंकल मिले हैं पठान, ठीक है, तेमरगरा से हैं। तेमरगरा जो है वो दीर से पीछे वाला है, और चकदरा से आगे वाली जगह है ना तेमरगरा। जब सवाज जाते हैं तो रास्ते में आता है। तो अंकल हमें मिले, अंकल ने बताया कि मैं खाल से हूँ। तो खाल से मुझे एक चीज़ याद आई है, पश्तो ख़वातीन जो है ना, उनके यहाँ पे जो है ना स्पेसिफिक एक ग्रीन कलर का निशान होता है, ख़ुद बनाती हैं, वो बहुत खूबसूरती की एक अलामत समझी जाती है पठानों में। आप पठान हैं? पठान है। तो वो जगह का नाम ही खाल है। मुझे आज पता चला है कि वो खाल वहाँ से आया है। शिन खाल है, उसको शिन खाले कहते हैं ना पश्तो में, शिन कहते हैं सब्ज़ को। हाँ, ये अंकल जी से बात करें ज़रा आप। जी अंकल बताएं ज़रा आप खाले के बारे में, अपने बारे में। तो हमारा रेस्टोरेंट जो है तो ये खुरासान होटल से मशहूर है। अच्छा माशाल्लाह, वहाँ पे यहाँ ये वाला। ये अच्छा जी, हाँ। खुरासान बड़ा नाम रखा है। वादी खुरासान से जो काले झंडे उठेंगे वो यहाँ से उठाएंगे आप। बहुत मजे की है चाय बड़ी मज़े की है। उमैर भाई ने बता दिया, तारीफ़ हो गई है जी। बहुत शुक्रिया अंकल जी। मैं आपको एक नई चीज़ भी बता देता हूँ कि आप अगर मरी नारायण का गान जाते हैं तो वहाँ पे हमें गाहक के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ये सब आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन ये जो इलाके हैं जहाँ पे अभी इतनी पॉपुलेशन नहीं आई, ये लोग हमें मेहमान के तौर पे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आप आएँ, इनकी मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। ये मकामात भी उनसे काफ़ी खूबसूरत हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप लोग यहाँ आएँ तो अपना जो प्लास्टिक वेस्ट है, दूसरी वेस्ट है, अपने साथ लेके जाएं, यहाँ पे डंप ना करें। इलाके काफ़ी गंदे लगते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे लोग नहीं बल्कि मतलब जानवर लोग आए हैं, ठीक है। कुमराट वैली से हम काफ़ी आगे आ गए हैं, क्योंकि हमें वाटरफॉल देखना था। तो वाटरफॉल जो है वो कुमराट से थोड़ा सा आगे है, और उसके लिए चढ़ाई काफ़ी है। मज़े की बात यह है कि जहाँ से वाटरफॉल की हाइकिंग शुरू होती है, हमने वहाँ से भी बाइक ले आए। हमने बाइक कहीं नहीं खड़ी की। ये आप पहले वाटरफॉल देखें, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें खूबसूरत वाटरफॉल, इसके पास जाके भी आपको नज़ारे दिखाएंगे हम, लेकिन फ़िलहाल आप दूर से देखें। और ये हमारी बाइक, ये देखें, बाइक को हमने नहीं छोड़ा, हम बाइक ने हमें नहीं छोड़ा। तो ये बाकी टूरिस्ट भी आए हैं बाइक्स पे फैसलाबाद से, तो इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और हम ये स्टीप चढ़ाई से ऊपर आए हैं, यहाँ पे जहाँ पे लोगों की हाइकिंग करते हुए बस हो जाती है, वहाँ पे हमारी बाइक हमें ले आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैं बाइक के कुछ फ़ायदे, इसलिए मैं कहता हूँ बाइक टूरिज़म को प्रमोट होना चाहिए। तो बाय द वे ये जो एम्बियंस है काफ़ी खूबसूरत है, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा इससे दूर रह के, तो मैं इसके करीब जा रहा हूँ।
कुमराट वैली पहुंचने के फ़ौरन बाद मैं अपनी आदत से मजबूर वैली को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। स्क्रीन पे जो मनाजिर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वो कुमराट वैली या कुमराट फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। आज के रात की कैंपिंग हम यहीं पे करेंगे। यहाँ से अगला मुकाम कुमराट वाटरफॉल है, जबकि उससे अगला मुकाम काला चश्मा है। काला चश्मा चूँकि कोई इतनी ख़ास जगह नहीं, इसलिए हमने उसको अपने प्लान से स्किप किया और कल सिर्फ कुमराट वाटरफॉल जाने का इरादा किया। कुमराट वैली इंतहाई वसी रकबे पर फैली हुई है और पूरी वैली में पंचकोरा रिवर इसके माथे का झूमर है। दरियाए पंचकोरा अपनी खूबसूरती, रंग, शोर, जायके और खुशबू की वजह से मशहूर है। गुज़िश्ता साल दरियाए पंचकोरा में तुग़याने आने की वजह से इस वादी के हुस्न को काफ़ी ठेस पहुंचा है। अगर आप रवां साल की कुमराट वैली का मवाजना गुज़िश्ता साल की कुमराट वैली से करें तो आपको मालूम दरियाए पंचकोरा, जो कि तुग़यानी आने से पहले इंतहाई मखसूस रकबे तक महदूद था, अब बहुत वसी रकबे पर फैल चुका है और ज़मीन का कटाव करने के साथ साथ बहुत से दरख्त बहा के ले गया है और रही सही कसर यहाँ के लोगों ने दरख्त काट के पूरी कर दी। और रात को फिर हमने यहाँ पे स्टे किया, कुमराट फॉरेस्ट में कैंपिंग की है। फिर हमारा कैंप गीला हो गया क्योंकि बारिश थी, कैंप ठीक नहीं था। तो यहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने कहा कि आप जो है रूम में भी स्टे कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फिर हम रूम में चले गए। तकरीबन कोई 11 बजे हम सो गए थे। तो आज सुबह फिर उठे हैं सुबह और अब हम जा रहे हैं दरिया के किनारे, वहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रेश हो जाएं। फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम चलते बनेंगे थल की तरफ। थल जाके हम नाश्ता करेंगे, वहाँ पे कुछ साथी उनसे मिलेंगे और फिर हम जाएंगे जहाज़ बांडा की तरफ। रात को हमारे साथ यहाँ पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी पेश हुई, मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ। कुमराट में चूँकि आपको पता है कि इंसान कम ही होते हैं और दरख्त ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे जिन्नात का भी वो अमल दखल होता है बहुत ज़्यादा। तो हम सोए हुए थे। सबसे पहले तो मैं वैसे उठा हूँ, मैंने चूँकि इंटरनेट मुझे चाहिए था तो मैं बाहर निकला हूँ तकरीबन कोई 1 बजे। तो मैंने देखा है कि भाई जो दरख्त हैं, दरख्त के ऊपर ना कुछ चीज़ें चमक रही हैं बहुत ज़्यादा, और वो ऐसे हो रही हैं, मतलब एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे से तीसरे, वो चमकीली चीज़ें जो है ना वो दरख्तों को पास कर रही हैं। तो दूसरी बात, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। उसके बाद स्मेल भी आ रही थी, बहुत शदीद किस्म की गंदी स्मेल। मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने कहा खैर है देखूँ तो सही। मैंने टॉर्च ऑन की तो मैं जा रहा था ऐसे, मैंने कहा देखूँ क्या है यहाँ पे। तो जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की है वो जगह थोड़ी सी नीचे है और वहाँ पे मैंने चूँकि कुछ पत्थर रखे हुए थे अपनी बाइक पे, जो है वो कवर डाल के उसके ऊपर, तो जहाँ से पत्थर उठाए थे वहाँ पे एक जो है वो खाई सी थी। तो जब मैंने खाई में देखा तो खाई में इतना ज़्यादा खून पड़ा हुआ, खून, लिटरली खून। तो खून था तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। तो फिर मुझे वो स्टोरीज़ याद आ गई जो मैंने सुना है कुमराट के बारे में कि भाई यहाँ पे जो है काफ़ी अमल दखल है जिन्नात का। और रात को जब मैं वापस आया अपने रूम में उसके बाद, तो रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ, लिटरली नॉक हुआ, और थोड़ा सा ना वो हमारा टेंट हिलने लगा। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, टेंट भी हिलने लगा, तो स्मेल स्टिल आ रही थी अंदर भी। तो मैं चाहता था आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करूं। मैं इतना बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे, तो फिर भी मैं चाह रहा था कि आप यहाँ पे आएँ तो सेफ़ रहें, जो है कुमराट में ये सब कुछ आपके साथ हो सके जी। ये था एक दूसरा एस्पेक्ट स्टोरी बयान करने का। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ। ऐसा ही हुआ था, 1 बजे मैं बाहर आया था, मुझे इंटरनेट चाहिए था। तो मैंने जब देखा तो वो दरख्तों पे ना चमकने वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो बंदर की एक किस्म है जिसके जो रात को निकलते हैं और उनकी आंखें रात को चमकती हैं, क्योंकि वो रात को देखने वाले होते हैं, तो दिन में वो नहीं निकलते। तो वो बंदर हैं, वो छलांगे लगाते हैं उधर इधर, कोई ऐसा मसला नहीं है। छोटे छोटे बंदर होते हैं, वो नाम मुझे भी याद नहीं है उनका, ठीक है। और जो ये खून वाली कहानी है ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई थी, तो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दी। देखें, प्रोकास्टिनेशन कहते हैं इसे। आप जो है चीज़ों के बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका माइंड आपको बताता है कि भाई आपके साथ ये हो रहा है, ठीक है। लाइक आपको स्मेल भी आएगी, तब दरवाज़ा भी नॉक होगा
और जो जो अल्फाज आपने सुने होंगे वो बोले जा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, कोई मुझे मेरे पीछे खड़ा है, कुछ है यहाँ पे। तो ये जब आप फील करते हैं ना बहुत ज़्यादा, और बचपन से आपको बता दिया गया होता है कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो तो उसके पीछे जिन्नी है, तो आपको लगता है भाई जिन्नी है बस। अब आप अगर अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, तो फिर वो जिन की तरफ नहीं जाएंगे। जिन एग्जिस्ट, हमारा बिलीव है, लेकिन देखें जिन्नात इंसान को कुछ नहीं कहते। कभी कभी ऐसा होता है कुछ इंसानों के साथ कि उनको उनके होने का एहसास हो जाता है, लेकिन एज इट इज़ आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जिन ने इंसान का कत्ल कर दिया। फिल्मों की हद तक ये बातें हकीकत लगती हैं, लेकिन हकायक से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ, इन इलाकों में कहाँ पे भी कोई पीसफुल प्लेस है वहाँ पे कैंपिंग ज़रूर करें। बस ये ख्याल करें कि जंगली जानवरों से ख़ुद को महफूज रखें। बाकी जिन्नात आपको कुछ नहीं कहने लगे। जिन्नात से ज़्यादा ख़तरनाक एक दूसरी मखलूक है जिसे इंसान कहते हैं। इंसान बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इंसानों से ख़ुद को महफूज रखें। जिन्नात इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं कहने लगे। आयतुल कुर्सी पढ़ें, 4 कुल पढ़ें और नमाज़ें पढ़ें, अपनी पूरी रखें, तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डरेंगे ही नहीं, बल्कि आपके दिल में डर नहीं होगा, खौफ खुदा होगा अगर आप तकवा रखते हैं तो। और जहाँ तक मैंने इंसानों की बात की, देखें कहते हैं वो पंजाबी का एक शेर है, बंदा ही बंदे दा दारू है तो बंदा ही बंदे दा मारू है। तो इंसान जहर से भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक हो सकता है कि किसी हालात में। तो अगर वो मीठा होता है तो वो शहद से भी ज़्यादा मीठा हो सकता है। तो इंसान से महफूज रहें, जिन्नात और जानवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते लिटरली। सुबह सवेरे उठने के फ़ौरन बाद हमने कुमराट वैली को खैराबाद कह दिया और रास्ते में इस खूबसूरत मकाम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमने यहाँ पे पड़ाव किया तो हमें एक महक आने लगी। इतने में ही हमारे पास से आम बेचने वाली गाड़ी गुजरी। हमने उससे कुछ आम ख़रीद लिए और अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो कुछ आम लवर्स के लिए डिस्टर्बिंग होगा, सो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज़ एडवाइज्ड। देखें जी, मिर्ज़ा गालिब का फरमान है, आम हो। और मिर्ज़ा गालिब की तरह मुझे भी आम बहुत मरगूब हैं, इसलिए मैं दुनिया के गम से बेफ़िक्र हो के आम खाने में मसरूफ़ हूँ। ये खूबसूरत नज़ारे, ये वादियाँ, ठाठे मारता हुआ ये दरिया, इसके साथ साथ सफ़ेद चौंसा के लजीज़ आम इस सफ़र का मज़ा दोबाला कर देते हैं। इनफैक्ट आम के बग़ैर कुदरत नामुकम्मल सी लगती है। आम खाने के बाद मेरी क्या कैफियत है ये आप अगली वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएँ। अच्छा जी, हमने आम खा लिए हैं 2 और बाकी हमने ठंडे होने के लिए रखे थे, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ समझ ही नहीं आई। हमने दरिया के किनारे रखे थे, मेरे ख्याल से दरिया बहा के ले गया। तो जो हम खाए थे उसकी जो पील्स हैं वो ये हैं, तो ये हम जो है यहाँ पे फेंक के नहीं जाएंगे ताकि अपना वेस्ट जो है वो डिस्कार्ड करें। ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को हम ज़मीन बोस कर देंगे, यहाँ पर हम इसको दफना देंगे यहाँ पर। और जो प्लास्टिक वेस्ट है वो अपने साथ हम ले जाएंगे। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ज़मीन के लिए काफ़ी फर्टाइल होता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर दफना देंगे और बाकी ले जाएंगे हम प्लास्टिक अपने साथ। तो यहाँ पे हम करने लगे हैं इसको, ताकि घास को ख़राब ना किया जाए ना। यहाँ पे घास नहीं है तो यहाँ पे इसको खोद के हम गाड़ देंगे, ठीक है। इसी पत्थर के साथ खुदाई करके ना यहाँ पे सारा जो है गिटके शिकटे पील्स यहाँ पे दफना दी हैं। ये प्लास्टिक है, ये अब रोल करके हम अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे नाम का दरख्त लग जाएगा अब। आज हमारे टूर का तीसरा दिन और कुमराट से हम थल आ गए हैं। तकरीबन पौना घंटा का टाइम लगा है 11 किलोमीटर कवर करने में। रोड सारी ख़राब है और तकरीबन अभी कोई 9:15 बजे का टाइम है। तो हम जो है यहाँ पे नाश्ता करेंगे। बाइक की जो डिस्क ब्रेक है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है, वो चेक कराएंगे, अगर ठीक होगी तो ठीक, वरना नहीं उसी पे चलेंगे आगे। हम आगे जाना चाह रहे हैं जहाज़ बांडा। और दूसरी बात ये, यहाँ पे जितनी भी रोड्स हैं सबसे ज़्यादा टाइम आपका ट्रैवलिंग में लगता है, ठीक है। जगहों को एक्सप्लोर करने में टाइम इतना नहीं लगता, ट्रैवलिंग में लगता है, क्योंकि यहाँ पे रोड्स बहुत ख़राब हैं। रोड्स इसलिए ख़राब हैं क्योंकि माफिया यहाँ पे रोड्स बनने नहीं दे रहा। जीप माफिया है जिनका कारोबार है, तो वो यहाँ पे रोड्स बनने नहीं देता, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है वहाँ यहाँ पे कम आ जाता है। तो अगर यहाँ पे रोड्स प्रॉपर बन गई तो पूरे पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री यहीं से ग्रो करेगी। कुमराट बहुत खूबसूरत जगह है।
तो ज़्यादातर लोगों का रुझान कुमराट की तरफ ज़्यादा होगा, नारायण कागान मरी को लोग भूल जाएंगे। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, सीन्स आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे का सफ़र करेंगे। तब तक के लिए चाय पिएगा ना भाईजान?